इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDH, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। बिहार के भागलपुर में आज पीएम मोदी परिवर्तन रैली करेंगे। डीएनए मामले पर उठ सकते हैं सवाल, पीएम मोदी बोल सकते हैं हमला। मोदी सरकार का जनता को तोहफा, पेट्रोल और डीजल किया सस्ता। पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 50 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। शीला मोटा मर्डर केस में इंद्राणी का हो सकता है लाई डायरेक्टर जांच। बार बार बयान बदलने पर पुलिस है परेशान। 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में है इंद्राणी। थोड़ी पुचकार के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। कहा भारत पर हो रहे आतंकी हमले पर रोक लगाए पाक। वडोदरा में स्पीड का कहर, बेकाबू पुलिस जीप ने 5 को कुचला। हादसे में 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। वैन ड्राइवर पर केस दर्ज। 20वें हिंदू एकता दिवस समारोह में कार्यक्रम में हिंदू एकता कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी को दिया गया सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में परिवर्तन रैली को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के मद्देनजर ये रैली संबोधित करते हुए दिखाई देंगे पीएम मोदी। दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने रैली के मंच और आसपास की सुरक्षा का जिम्मा लिया है। तो वहीं सभा स्थल के आसपास और मैदान के बाहरी इलाकों में स्थानीय पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री दिल्ली से विशेष विमान के जरिए पूर्णिया तक पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए भागलपुर आएंगे पीएम मोदी। शीला मर्डर केस के तीनों आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय का नार्को टेस्ट हो सकता है। पुलिस मर्डर के मुख्य वजह जानने के लिए नार्को टेस्ट करा सकती है। इससे पहले पुलिस के हाथ मर्डर से संबंधित कई अहम सबूत हाथ लग चुके हैं और इंद्राणी से अभी तक करीब 90 घंटे से अधिक के समय तक की पूछताछ भी हो चुकी है। इससे पहले मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने तीनों की पुलिस रिमांड के लिए 5 सितंबर तक की बढ़ा दी है। देश की हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी समेत तीनों लोगों को सोमवार दोपहर बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान इंद्राणी कोर्ट में बेहोश भी हो गई। वहीं उससे मिलने पहुंची उनकी दूसरी बेटी विधि अपनी मां को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं कोर्ट ने इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को पुलिस हिरासत में 5 सितंबर तक के लिए भेज दिया है। वहीं सुपारी किलर ने जुर्म भी कबूल कर लिया है। रिपोर्ट के जरिए एक बड़े अफसर के हवाले से बताया गया है कि इंद्राणी या उसके करीबी ने एक सुपारी किलर को 2.5 लाख रुपए दिए थे। अफसर ने कहा कि हमें पता चला कि उनकी साजिश नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय को सोमवार को बड़ी राहत देते हुए संथारा प्रथा को बैन करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। संथारा परंपरा को लेकर सुदर्शन न्यूज की खबर का असर दिखाई दिया है। जैन धर्म की सैकड़ों सालों से प्रचलित संथारा प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें इस प्रथा को आत्महत्या के बराबर अपराध मानते हुए बैन लगा दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस भी जारी किया है। इस फैसले से जैन समुदाय में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने बिंदास बोल में जैन समुदाय के समर्थन में मुद्दा उठाया था। ये मामला पिछले 9 सालों से कोर्ट में लंबित था। निखिल सोनी नाम के शख्स ने 2006 में याचिका दायर की थी जिसमें निखिल ने संथारा को इच्छा मृत्यु की ही तरह बताया था, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि संथारा लेने वालों के खिलाफ आत्महत्या के अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। तो जैन संतों ने इस फैसले का मौन विरोध करते हुए कहा था कि कोर्ट में सही तरीके से संथारा की व्याख्या नहीं की गई। जैन मुनि संथारा पर हाई कोर्ट के फैसले को धर्म में दखल मान रहे थे। जैन समुदाय संथारा को आत्महत्या नहीं मानता। उनका कहना है कि संथारा ही जैन धर्म का मूल है। संथारा के बारे में कम लोग जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि संथारा है क्या। जानिए जैन धर्म की इस प्रथा की खास बातें। जैन धर्म में 2 पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित है। दिगंबर इस परंपरा को सल्लेखना कहते हैं।
ये बड़ी भ्रांति है कि संथारा लेने वाले व्यक्ति का खाना पीना जबरदस्ती बंद करा दिया जाता है या वो एकदम खाना पीना छोड़ देता है। संथारा लेने वाला व्यक्ति स्वयं धीरे धीरे अपना भोजन कम करता है। जैन ग्रंथों के मुताबिक संथारा में उस व्यक्ति को नियम के मुताबिक भोजन दिया जाता है। अन्न बंद करने से मतलब उसी स्थिति से होता है जब अन्न का पाचन संभव न रह जाए। भगवान महावीर के उपदेशानुसार जन्म की तरह मृत्यु को भी उत्सव का रूप दिया जा सकता है। संथारा लेने वाला व्यक्ति भी खुश होकर अपनी अंतिम यात्रा को सफल कर सकेगा, यही सोचकर संथारा लिया जाता है। जैन धर्म में संथारा की गिनती किसी उपवास में नहीं होती। संथारा की शुरुआत सबसे पहले सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक उपवास से होती है, जिसमें व्यक्ति कुछ पीता भी नहीं है। इस व्रत को नौकार्थी कहा जाता है। संथारा में उपवास पानी के साथ और बिना पानी पिए दोनों तरीकों से हो सकता है। संथारा लेने से पहले परिवार और गुरु की आज्ञा लेनी जरूरी होती है। ये स्वेच्छा से देह त्यागने की परंपरा है। जैन धर्म में इसे जीवन की अंतिम साधना माना जाता है। जैन धर्म के मुताबिक जब तक कोई वास्तविक इलाज संभव हो तो उस अहिंसक इलाज को कराया जाना चाहिए। संथारा के व्रत के बीच में भी व्यक्ति डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, इससे व्रत नहीं टूटता। तो जैन धर्म के मुताबिक संथारा परंपरा कई समय यानी कि परंपरागत ये चली आ रही है और इसको लेकर उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि अब जो फैसला राजस्थान हाईकोर्ट का था उसको लेकर अब खारिज किया गया है और इस मांग को जो कि जैन समुदाय के लोग कर रहे थे उसको बरकरार रखा गया है। आगे बढ़ रहे हैं, वडोदरा में पुलिस की बेकाबू जीप ने आपको बता दें कि फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि अन्य 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मुकरपुरा पुलिस थाने में पुलिस वैन के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल वडोदरा के तरशाली इलाके में सोमवार रात 8 बजे पुलिस की टीम बोलेरो जीप से यानी कि पेट्रोलिंग करने निकली थी। तरशाली ब्रिज के नीचे ही पहुंचने पर ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। जीप सड़क पर किनारे फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ गई तो कुचलती हुई दीवार से टकरा भी गई। हादसे में घायल लोगों को वडोदरा के एक SSG सरकारी अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। इसमें 3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो पुलिस की ही वैन बताई जा रही है। पेट्रोलिंग के वक्त यह हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको पास के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस की यह वैन थी, आपको बता दें कि बोलेरो वैन, जिसके जरिए पेट्रोलिंग की जा रही थी। पुलिस के ड्राइवर के जरिए यह हादसा हुआ और ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर ये वैन चढ़ गई और एक गंभीर हादसा हो गया, जिसमें हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आगे बढ़ रहे हैं, महंगाई की मार से परेशान देश की जनता को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की कमी आई है, तो वहीं डीजल भी 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस फैसले के साथ ही देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 61.20 प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि डीजल 44.45 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पहले 15 अगस्त को बदलाव किया गया था। कीमतों में कमी का फैसला जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखकर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद सितंबर महीने में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही सईद सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले सकते हैं। आपको बता दें कि उनकी जगह PTP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का स्वास्थ्य बीते 2 महीने से ठीक नहीं चल रहा है। कुछ समय पहले भी वो अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका गए थे। इसके साथ ही मुफ्ती पिछले 1 सप्ताह से मुंबई के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साल 1981 में
पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने का विचार कर रही थी। ये उस वक्त का समय था जब अमेरिका पाकिस्तान को लड़ाकू F-16 विमान बेचने के अंतिम चरण में था। इस बात का दावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से हाल ही में जारी किए गए एक दस्तावेज में किया गया है। इंडियाज रिएक्शन टू न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स। इन पाकिस्तान के 12 पेज के इस दस्तावेज को संशोधित करके इस साल जून में CIA ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। खबरों में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते हैं सुदर्शन न्यूज।